हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेनोस क्लासेस। तो आज हम लोग 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का पाठ 5 पढ़ेंगे, जो है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, है ना। देखो, जब हम बाजार में जाते हैं, जैसे अगर हम लोग बाजार को देखें तो बाजार में दो व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ। एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता बाजार में दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता। उत्पादक कौन होता है? जो चीजों का उत्पादन करता है, यानी कि जो चीजें या जो भी वस्तु है जिसकी हमें जरूरत होती है, जो चीजों का या वस्तुओं का उत्पादन करता है। यानी कि जो उत्पादक है वो वस्तुएं बनाता है। यानी उत्पादक जो वस्तुओं का जो है उत्पादन करता है, चीजों का उत्पादन करता है, मतलब चीजें बनाता है। किसके लिए बनाता है? उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तुओं को जो वस्तुओं का उपभोग करता है ना। जो भी चीजें बनाई गई हैं, जो वस्तुओं का उपभोग करता है। और बाजार क्या है? बाजार एक तरीके का एक माध्यम है, या एक ऐसी जगह है जहां पर उत्पादक जो है बाजार में अपनी चीजें जो है लेकर आता है और उपभोक्ता उन वस्तुओं को खरीदता है। यानी कि उत्पादक कौन हो गया? जो वस्तुओं का उत्पादन करता है। उपभोक्ता कौन हो गया? जिन वस्तुओं को इसने बनाया है, जो भी चीजें इसने बनाई है, उनका जो यूज करता है। उपभोग का मतलब होगा हम अपने लिए जो उसको यूज करते हैं, मतलब उपभोग करने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं उपभोक्ता। उत्पादन करने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं उत्पादक। और बाजार क्या है? एक माध्यम है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों मिलते हैं, चीजों का आदान प्रदान होता है। ये सारा जो है आपको एक बार रिवीजन के तौर पे मैंने बताया है। अब यहाँ पर जो मेन बात आएगी वो आएगी उपभोक्ता के अधिकार। यानी कि उपभोक्ता जो है, जो कंज्यूमर होता है, हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग चीजें खरीदने आते हैं, वी आर कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर है या उपभोक्ता है। तो हमारे ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं, और इन अधिकारों के पीछे, मतलब इन अधिकारों को लाने की ऐसी क्या वजह रही, या ऐसी क्या चीजें हुई जिसकी वजह से जो है ये अधिकार जो है आए। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। देखो, पहला क्या होता है कि जब हम बाजार में जाते हैं तो आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी कि यहाँ इस दुकान पर या इस जगह पर जो है चीज़ें जो है ज़्यादा महंगे दाम पर बेची जा रही हैं, या यहाँ पर वज़न से जो है कम चीज़ें मिलती हैं। अगर इसका बहुत अच्छा उदाहरण ले तो एक फिल्म है नायक। तो नायक में वो अनिल कपूर की फिल्म है। तो जब वो सीएम बनता है और वहाँ पर जाता है, राशन की दुकान पर जाता है, तो वो वहाँ पर जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं कि कम दाम पर बेचता है, या ये चीज़ें जो है ये जमा करके रख लेता है, फिर बाद में जब वो उन चीज़ें जो बाजार में उपलब्ध नहीं होती, फिर उनको महंगे दाम पर बेचता है। तो ये जो टॉपिक उठा था ना वहाँ पर, ये उपभोक्ता अधिकारों के बारे में ही बात हो रही है कि कैसे जो है बाजार में उपभोक्ता को जो है शोषण होता है। शोषण का मतलब ये नहीं होता मार पिटाई होती है। शोषण कई तरीकों से होता है। कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे जो है उपभोक्ता का शोषण होता है? या हम कह सकते हैं कि जब ये शोषण हो रहा है
तो ऐसे कौन से नियम जो है हमें लाने चाहिए, या कौन से ऐसे सरकार जो है नियम बनाए जिससे जो उपभोक्ता का जो शोषण है वो ना हो। तो उपभोक्ता का शोषण जो है कैसे होता है? उपभोक्ताओं का शोषण, देखो, और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब सारी चीजें जो है ना रोज देखते भी हैं, और कभी कभी हम लोग भी उस चीज को जो है झेलते हैं। तो क्या क्या कैसे कैसे जो है उपभोक्ताओं का शोषण होता है? पहला, मिलावटी वस्तुएं बेचना, मिलावटी वस्तुएं बेचना। जब हम लोग बाजार में जैसे कुछ सामान खरीदने गए, या चावल या गेहूं कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो आपको वहां पे आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, जो पहले के गेहूं पड़े होते हैं ना, जो पुराने, ये ज़्यादातर जो है राशन जो मिलता है फ्री में लोगों को, वहाँ पर बहुत होता है कि पुराने गेहूं जो पड़े होते हैं, और जो गेहूं अगले महीने के मिलने होते हैं, जब अगले महीने जो लोग लेने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पुराने और नए गेहूं को जो है मिक्स कर देते हैं। मतलब जो उसकी गुणवत्ता है गेहूं की, अच्छे वाले के साथ जो है खराब वाले में मिला, तो उससे गुणवत्ता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, तो उसकी क्वालिटी जो है खराब जाएगी। यानी कि जो उत्पादक है वो क्या करता है, वो मिलावटी वस्तुएं बेचता है। ये हो गया शोषण का पहला तरीका। दूसरा, उचित वजन से कम वजन में जो है वस्तुएं देना। जब हम लोग सामान खरीदने जाते हैं, या कभी हम सब्जी भी खरीदते हैं, तो कभी कभी कांटा, जो सब्जी तोलने का, ये जो भी सामान तोलने का जो कांटा होता है, उसमें जो है नीचे की तरफ वो चुंबक सी लगा देते हैं, तो जिससे मतलब चुंबक वगैरह उनकी कोई ट्रिक्स होती हैं, वो लगा देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मान के चलिए आप 1 किलो चीनी खरीद रहे हैं, तो जब आप घर में आके वैसे वजन करें, या कोई इलेक्ट्रिक वाला जो होता है उस पर अगर आप वजन कराएं, तो उसमें आपकी कम मात्रा निकलती है। इसीलिए क्या होने लगा कि कांटे वाले जो तराजू आते थे, उनको हटाकर जो है अब जो बिजली से चलने वाले तराजू होते हैं, उनका जो है ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्योंकि उससे क्या होता था कि जो मतलब जो वजन होता था, वही 1 किलो चीनी जो मिलती थी, जब हम उसका अगर बिजली वाले तराजू पे हम एक बार जब उसका वजन कराएंगे, तो उसमें कम से कम 10, 20 या 50 ग्राम जो है वो कम निकल जाता था। इसीलिए जो है हम आजकल जो है देख रहे हैं कि जो तराजू है वो भी जो है बिजली के चलने लगे हैं, ताकि जो उपभोक्ता का जो शोषण हो रहा है वो ना हो। तो ये शोषण का दूसरा तरीका है कि जो उत्पादक है वो क्या करता है, उचित वजन से कम वजन में वस्तुएं देना, है ना, उचित वजन से कम वजन में वस्तुएं देना। तीसरा क्या हो सकता है, आपको पहला तो आप देखो आपको मिलावटी मिलता है, फिर वजन से कम मिलता है, फिर आपको जो है तीसरा क्या है, आप जो चीज़ों की जो गुणवत्ता होती है वो भी क्या होती है, खराब होती है ना। तो क्या होता है, ये मिलावटी वस्तुएं तो बेचते भी हैं, साथ ही साथ उचित वजन से कम जो है ये वस्तुएं देते हैं। तीसरा, ये क्या करते हैं, ये जो चीज़ें जो बेचते हैं ना, उसका जो दाम होता है वो बहुत ज़्यादा लगा के बेचते हैं। क्या करते हैं, अधिक दाम पर वस्तुएं बेचना। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके पीछे ना एक प्राइस, मतलब जो जैसे मान के चलिए एक रिफाइंड की थैली आपने खरीदी या एक तेल की बोतल आपने खरीदी, तो उसमें जो है ना
प्राइस लिखा होता है, यानी कि जो उसका जो मूल्य है वस्तुओं का वो पहले से लिखा होता है। मान के चलिए अगर हम एक सरसों की तेल 1 लीटर का लेते हैं तो वो 110 का आता है, लेकिन क्या होता है कि जो उत्पादक, जो बेचने वाला जो होता है व्यक्ति, वो क्या करता है, अधिक दाम पर अगर आपको जो है चीज बेच रहा है, यानी कि 110 की जगह वो आपसे 120 रुपए का जो है मूल्य जो है लेता है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका जो है शोषण हुआ है, यानी कि उसने आपसे अधिक दाम जो है उस वस्तु का लिया है, जबकि हालांकि उस वस्तु का जो दाम है, जो उस चीज का जो मूल्य है वो 110 है, लेकिन आपसे 120 रुपए लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो है उपभोक्ता का जो है वो शोषण हुआ है। तो ये 3 चीजें जो है ये मेन है। देखो, एक होता है कि मिलावटी वस्तुएं जब आपको दी जाती हैं, उचित वजन से कम वजन में वस्तुएं दी जाती हैं। तीसरा, अधिक दामों पर जो है आपको जो है वस्तुएं मिलती हैं या आपको खरीदनी पड़ती हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। क्या हुआ, जब लॉकडाउन का जब होने लगा था तो लोगों ने जो है चीज़ों के दाम बढ़ा दिए थे। ये भी क्या है, उपभोक्ता का शोषण है। जिस दिन लॉकडाउन का जो बात हुई थी, तो उस दिन जब लोगों ने कहा था, जब सरकार ने कहा था कि आप थोड़ी जो वस्तुएं हैं अपने घर में जो है रखिए, मतलब संभाल के रखिए, ले लीजिए, तो उस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ था कि जो चीज़ों के दाम है, ये जो रिफाइंड वाला मैंने या तेल वाला जो मैंने आपको उदाहरण दिया, ये ऐसा हुआ कि जो 110 का तेल आया, हम लोगों को उसके लिए 120 रुपये देने पड़े। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता है, जो चीज़ें खरीदता है, उसका शोषण हुआ है। ऐसे और भी कई तरीके हो सकते हैं जिससे जो है उपभोक्ता का शोषण होता है। ये 3 तरीके तो जो है ये तो बेसिक है, मतलब मेन तो ये है। आप और भी लिख सकते हैं। और कैसे कैसे हो सकता है, आपको क्या दी जा सकती है, सीमित सूचना दी जाती है, सीमित सूचना देना। सीमित सूचना कैसे, जैसे आप चीज खरीदने गए, आपको जैसे मान के चलिए आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं या कोई भी नए तरीके का आपने चावल खरीदा, तो आप पूछते हैं उससे, उस व्यक्ति जो भैया जो है या जो भी व्यक्ति जो आपको चीज़ें देता है, तो आप जो है उससे पूछते हैं कि भैया ये ऐसा है, अच्छा ऐसा बनेगा, अच्छा इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, वो भैया चीज़ों को बेचने के चक्कर में जो है आपको जो है पूरी तरीके से उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं देता। फिर आप वो वस्तु घर ले आते हैं, फिर जब हम उसका यूज़ करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तब पता चलता है कि वो वस्तु खराब है या जो हमने मांगा था वो वस्तु हमें नहीं मिली। तो एक कारण ये भी है कि उपभोक्ता को जो है, जो व्यक्ति है जो चीज़ें खरीदता है, उसको जो है सीमित सूचना दी जाती है, उसे पूरे तरीके से जो है जो भी वो चीज वस्तु खरीद रहा है उसके बारे में जो है जानकारी नहीं दी जाती। ये भी एक तरीके का हम कह सकते हैं कि इस तरीके से भी जो है उपभोक्ताओं के साथ जो है शोषण होता है। अब जब ये शोषण हुए, इस प्रकार के शोषण जब ज्यादा होने लगे, जब देखो, एक होता है कि एक बारी में एक आधा बार हो जाता है, लेकिन जब बाजार में ये जो शोषण की प्रक्रिया ये जब बहुत ज्यादा फैल गई, तो सरकार ने जो है नियम बनाने का सोचा। उन्होंने कहा कि अब जो है हमारे पास ऐसे नियम होने चाहिए जिससे जो उपभोक्ता है उनके साथ जो है ये शोषण ना हो। और वो नियम बनाने से पहले जो है एक आंदोलन चला। जब वो आंदोलन चला उसके बाद ही जो है सरकार ने ये जो है कदम उठाया था। यानी कि इन कारणों की वजह से ये जो शोषण हो रहा है, ये जो कारण है जिनकी वजह से ये शोषण हो रहा है, तो इनको रोकने के लिए क्या हुआ कि एक जो है नियमों मतलब कानून बनाया गया, और साथ ही साथ इससे पहले एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के बाद ही जब उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखने लगा, उसके बाद ही जो है वो कानून बनाया गया। अब क्या हुआ, जब ये शोषण होने लगा तो उपभोक्ता आंदोलन जो है शुरू हुआ। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है शासन किया, मतलब जब अंग्रेजों ने जो है हमारा शोषण ज्यादा करना शुरू किया, तब हमने आज़ादी के लिए मांग उठाई ना, तभी हमें आंदोलन करने पड़े ना। इसी तरीके से जब बाजार में जो लोग वस्तुएं खरीदते थे उनके साथ जो है इतना सब मिलावटी वस्तुएं सब देना, तो क्या हुआ,
इससे भी जो उपभोक्ता को जब शोषण हुआ तो अब लोगों ने जो है, लोग कौन, यानी कि उपभोक्ता, उन्होंने जो है आवाज उठानी शुरू कर दी। और वो आवाज पहले तो दो, फिर सामूहिक रूप से, फिर देश के अलग अलग प्रांतों में जो है ये आंदोलन जो है चलने लगा। ये 1960 से 70 के बीच में, मतलब ये आंदोलन जो है बहुत सक्रिय रूप से जो है, आज भी ऐसा नहीं है कि बहुत जगह प्रोटेस्ट होते हैं आज भी, लेकिन जो सबसे पहला उपभोक्ता आंदोलन हम कह सकते हैं 1960 से 70 के दशक में जो है हम लोगों ने देखा। उपभोक्ता आंदोलन में क्या हुआ कि कारण क्या थे, जो कारण जो मैंने आपको अभी बताया कि शोषण कैसे होता है, वही कारणों की वजह से जो है उपभोक्ता आंदोलन जो है शुरू हुआ। और उपभोक्ता आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार ने जो है एक अधिनियम बनाया जिसे हम कहते हैं, इसे हम कोपरा बोलते हैं। कोपरा क्या होता है, मैं इंग्लिश में भी एक बार लिखवा दूंगी, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ये हो गया हिंदी में। अगर इसके इंग्लिश की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोटेक्शन एक्ट क्या हुआ, जब ये आंदोलन बहुत तेजी से चलने लगा, लोगों ने जो है मांग करी कि एक ऐसा कानून जो है या ऐसे कुछ नियम जो है बनने चाहिए जिससे कि जो है उपभोक्ता का शोषण ना हो। तो सरकार ने एक उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया। ये अधिनियम बनाया गया था अक्टूबर, है ना, ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, ये हुआ था अक्टूबर 1986 में। यानी कि ये जो है लागू तो हो गया था इसे, लेकिन अमल में कब लाया गया, यानी कि इसका जब सही रूप से जब इस्तेमाल कब हुआ, ये हुआ दिसंबर में, 24 दिसंबर, ये हुआ 24 दिसंबर 1986 में। यानी कि जब इसको लागू करने का लागू कब हुआ, ये अक्टूबर 1986 में, और अमल में कब लाया गया, 24 दिसंबर 1986 में। तो यानी कि जिन कारणों से जो उपभोक्ता के जो शोषण हो रहा था, उन्हीं कारणों से जो है उपभोक्ता आंदोलन चला। फिर एक अधिनियम बनाया गया, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये लागू हुआ अक्टूबर 1986 में, और अमल में लाया कब गया, ये लाया गया 24 दिसंबर 1986 में। तो उपभोक्ता आंदोलन से जो है जुड़ी बातें, अगर आपके पास कारण आ जाते हैं कि किन कारणों से जो है उपभोक्ता आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी, तो आप बता सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, उपभोक्ता का शोषण, है ना, उपभोक्ताओं का क्या होने लगा था, शोषण होने लगा था। फिर शोषण के आप बताएंगे तरीके, ठीक है, शोषण के आप बताएंगे तरीके कैसे कैसे होने लगा। तो मैंने अभी जो पहले आपको पॉइंट्स बताए थे वही आप लिखेंगे। फिर क्या हुआ, जमाखोरी। जमाखोरी क्या होता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए चीनी है, तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ये क्या करते हैं, चीनी को जो है ना, इनकी जो जमाखोरी कर लेते हैं, मतलब इनको जो है अपने पास रख लेते हैं, उसको बेचते नहीं है। फिर क्या होता है, अब बाजार है, बाजार में जितनी चीनी की आवश्यकता थी उतना तो उत्पादन हो गया, ठीक है, तो जब बेचते हैं तो वहाँ पे जो है चीनी जो है बाजार में मिलती ही नहीं है। फिर क्या होता है, ये उस टाइम पे जो चीनी इन्होंने जो है जमा करके रखी होती है ये निकालते हैं, यानी कि, और फिर उसको जो है ऊंचे दामों पर बेचते हैं। यानी कि अगर उन्होंने चीनी 30 रुपए किलो खरीदी, तो अब जो है वो चीनी को जो है 45 रुपए या 40 रुपए में जो है 1 किलो, जो भी मतलब उनका जो मूल्य होता है उसमें बेचते हैं। तो ये होता है जमाखोरी। ये क्या होता है, बड़े व्यापारी जो है वो क्या करते हैं, वस्तुओं को जो है जमा करके रख लेते हैं, और फिर क्या होता है, ये आसान भाषा में समझा रही हूँ, और फिर क्या होता है, जब बाजार में वो चीज़ उपलब्ध नहीं होती है, फिर ये उस वस्तु को निकालते हैं और महंगे दाम पे बेचते हैं। तो ये भी जो है जमाखोरी भी जो है इसके कारण थे। मैं आपको कारण बता रही हूँ,
अगर आ जाए लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, ये कारण है, ठीक है। एक और बता देती हूँ, काला बाजारी है ना, जिसे हम ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, तो ये भी जो है कारण, ये 2-3 कारण आप लिखेंगे उपभोक्ता आंदोलन के, फिर आप बताएंगे कि अधिनियम जो है बनाया गया, कब बनाया गया, लागू किया गया, बस आप इतना ही बता देंगे। उपभोक्ता आंदोलन के लिए इतना जो है काफ़ी है, और पाठ्य पुस्तक में भी इतना दे रखा है, कुछ उदाहरणों के साथ दे रखा है, तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो ये भी देख लेंगे तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के अधिकार, यानी कि जब ये अधिनियम बनाया गया तो इसमें कुछ अधिकार भी जो है दिए गए। अब वो कौन कौन से अधिकार थे, अभी हम वो पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। उपभोक्ता आंदोलन 1960 से 70 के दशक में शुरू हुआ, फिर एक अधिनियम जो है पास किया गया। ये पास कब किया गया, मैंने गलती से पास कब किया गया, अक्टूबर 1986 में, और 24 दिसंबर को जो है ये अमल में लाया गया था, है ना, मतलब अमल में लाया गया। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। कारण मैंने आपको बता दिया कि शोषण जो था वो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, फिर जमाखोरी था और काला बाजारी, ये सारे के सारे जो है 2-3 जो है इसके कारण थे। अब जो पाठ जो है जिस पर ये आधार, जो पार्ट जो मेन इसकी बात है वो है अधिकारों के बारे में, यानी कि उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार यानी कि कौन कौन से जो है अधिकार हैं उपभोक्ता के। एज अ कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के नाते आपको जो है ये अधिकार पता होने चाहिए। ये अधिकार अधिकार पता होने से आपको क्या फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। पहले हम अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, फिर जब मैं उसके उदाहरण दूंगी ना तो आपको समझ में आएगा कि ये जो अधिकार है ये क्यों ज़रूरी है। पहला होता है सुरक्षा का अधिकार। देखो हम 5 अधिकार पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे सुरक्षा का अधिकार। एक चीज़ और बता दूं, उपभोक्ता का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो भूमिका है वो सिर्फ खाली बाजार तक है। जो भी आप वस्तुएं खरीदते हैं और वस्तुओं के साथ साथ जो आपको सेवाएं भी प्रदान होती हैं, अगर उनका भी शोषण हो रहा है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ उपभोक्ता का शोषण हुआ, यानी कि ये सिर्फ वस्तुओं से संबंधित नहीं है, ये सेवाओं से भी संबंधित है। पहला अधिकार पढ़ेंगे वो है सुरक्षा का अधिकार। वर्ड सबसे जो ज़्यादा है वो है सुरक्षा। मान के चलते हैं आपको जो है बीमारी है कोई भी, जैसे मान के चलते हैं आपको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, और उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपका जो लीवर है ख़राब हो जाता है, या कोई आसान सी बीमारी लेते हैं, वो खतरनाक बीमारी ले रही हूँ। मान के चलते हैं कि जैसे मलेरिया की बीमारी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो ये डेंगू वगैरह जो है हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, वो जो बच्चा है या उसकी जो पेरेंट्स हैं उसको लेके जाते हैं, और जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, उसको गलत दवाई दे देता है। गलत दवाई देने से क्या होता है कि वो जो बच्चा है ना उसका एक हाथ जो है वो काम करना बंद कर जाता है, सुन्न हो जाता है, और उसके जो है शरीर पे जो है बहुत सारे जो है दाने पड़ जाते हैं। तो यानी मतलब डॉक्टर की एक गलत दवाई से उस बच्चे को, जिसको सिर्फ खाली डेंगू हुआ था, वो बुखार में था, उसको दवाई देके हम ठीक भी कर सकते थे, लेकिन उसकी गलत दवाई देने से जो है बच्चे का एक हाथ चलना बिल्कुल बंद हो गया, उसके शरीर में दाने हो गए या जो भी परेशानी होगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक उपभोक्ता होने के नाते सुरक्षा जो है वो सबसे पहले आती है। यानी कोई भी उत्पादक या कोई भी व्यक्ति जो है, जो आपको चीज़ें बेच रहा है, जो भी आपको सेवाएं जो है प्रदान कर रहा है, अगर उसके कारण जो है आपको क्षति पहुंचती है और उससे आपकी जान को खतरा तक हो जाता है, तो ये जो है अधिकार जो है उसको बताता है कि सुरक्षा के अधिकार में क्या आता है। यदि कोई व्यक्ति जो है आप के साथ जो है मतलब आपको दिक्कत हो जाती है, उसके कोई भी गलत दवाई देने से, कोई भी गलत चीज़ बेचने से जो है आपको परेशानी होती है, तो ये आपका अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार।
इसके अंदर अगर आ जाए कि सुरक्षा के अधिकार का क्या मतलब है, तो इसको लिखने का तरीका मैं बता देती हूँ। इसको उदाहरण से ही आपको जो है स्पष्ट करना पड़ेगा। सुरक्षा के अधिकार में जो है आप बता सकते हैं कि सुरक्षा का अधिकार क्या होता है 2-3 लाइन में, और आप उदाहरण लिखेंगे। दूसरा होता है आपका सूचना का अधिकार। देखो क्या होता है, जो भी हमने सुरक्षा का अधिकार पढ़ा है, जैसे उस बच्चे को जो है परेशानी होगी, उसका एक हाथ जो चलना बंद हो गया, तो उस डॉक्टर के एक गलत कदम से या एक गलत दवाई देने से उस बच्चे की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई ना पूरी की पूरी, उसको तो आगे परेशानी होगी। और उसके साथ साथ उसके माँ बाप जो हैं, अब वो अलग अलग चीज़ों के लिए उसके लिए इलाज करते फिरेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी जो क्षति है, आपको कोई भी नुकसान पहुंचता है, तो ये सुरक्षा के अधिकार के अंदर है कि कोई भी उपभोक्ता आपको ऐसी चीज़ नहीं बेचेगा, ऐसी सेवा प्रदान नहीं करेगा जिससे आपकी जान या माल को कोई भी खतरा हो। दूसरा है सूचना का अधिकार। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार ये जो है ये विशेष अधिकार था, है ना। ये 2005 में इसके बारे में एक्ट भी बना था। और सूचना के अधिकार में क्या होता है कि आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो आपको मिलनी चाहिए। यानी कि सूचना का मतलब हो गया कि जो भी आप वस्तुएं सेवाएं जिनका आप उपयोग करते हो, उपभोग करते हैं, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी जो है वो उसको पाने का अधिकार जो है आपका है। ठीक है, तो सूचना के अधिकार में बस इतना ही कि जो भी वस्तुएं सेवाएं जिनका भी हम उपभोग करते हैं, उससे संबंधित जितनी भी जो बातें हैं, जितने भी संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको जो जानने का अधिकार जो है वो उपभोक्ता का है। यदि आप कोई चीज़ लेने जाते हैं और आपको उस चीज़ का समझ नहीं आ रहा है, या कोई बाज़ार में नई चीज़ आई है, तो देखा लोग जैसे मान के चलिए कोई नई गाड़ी भी आती है या कोई नया लैपटॉप आता है, कुछ भी आता है, तो क्या होता है आपको ना पहले उसके बारे में जानकारी दी जाती है। मैम इसके अंदर ये वाला फीचर है, हम ऐसे होता है, देखो ये दूसरे के मुकाबले ऐसा अच्छा क्यों है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं क्या है, ये उस जो भी आप वस्तु खरीद रहे हो उस वस्तु के बारे में जिसको आप खरीदने के जो है इच्छुक हैं, यानी कि आप उसको खरीदना चाहते हैं। तो सूचना के अधिकार में जो है किसी भी वस्तुओं और सेवाओं की सूचना पाने का अधिकार जो है वो उपभोक्ता को होता है। तीसरा सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। तीसरा होता है सुनने का अधिकार। सुनने का अधिकार, सुनने नहीं, चुनने का अधिकार। देखो, चुनने का अधिकार का मतलब ये है, आप बाजार में गए या आप कोई भी सामान खरीदने गए, मान के चलते आप ये मार्कर ही खरीदने गए, तो वो जो व्यक्ति है जो आपको चीज़ें बेचेगा, वो जो है आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपको ये कह नहीं सकता कि नहीं ये मेरे अकॉर्डिंग तो यही वाला अच्छा है, आपको तो यही लेना पड़ेगा। आपको कोई भी वस्तु या कोई भी सेवाएं जो है वो चुनने का पूरा अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि जब आप बाजार में जाते हैं तो कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं ये चीज़ अच्छी है आप ये लो, नहीं, आपके मुताबिक आप जिस चीज़ को खरीदना चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छी है, आप उसे चुनेंगे, ना कि जो व्यक्ति आपसे खरीदने के लिए कह रहा है वो। तो उपभोक्ता होने के नाते आपको ये अधिकार पता होना चाहिए कि आप कोई भी जो चीज़ है उसको आप चुन सकते हैं, उसके लिए ये अधिकार जो है बनाया गया है। अगले अधिकार के बारे में बात करें तो वो होता है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, इसमें क्या होता है, मान के चलिए
आपने कोई वस्तु खरीदी, वो वस्तु खराब निकलती है, या जो आपको वस्तु दी जाती है और उसकी जो डेट बताई जाती है कि आप इसको जो है यहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उससे पहले ही जो है ख़राब हो जाती है, तो क्या होगा? आपका उपभोक्ता होने के नाते पूरा अधिकार है, यदि आपके साथ जो है किसी ने आपको क्षति पहुंचाई है, मतलब कोई भी आपको नुकसान पहुंचाया या आपको कोई भी ऐसी मिलावटी वस्तु जो है बेच दी है, तो आप जो है उपभोक्ता केंद्र, अभी उपभोक्ता केंद्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी, आप जो है उपभोक्ता केंद्र में जाकर, जिसे आप कंज्यूमर फॉर्म कहते हैं, वहाँ पर जाकर जो है आप जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और क्या होता है, जब आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो फिर जो है आपको उससे संबंधित जो भी कागजी कार्रवाई है, जो भी चीज़ें जो वो मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, तो वो आपको देना पड़ता है। यानी कि उपभोक्ता होने के नाते यदि आपके साथ जो है गलत हुआ है, गलत इन द सेंस मतलब कि आपको जो है कोई भी आपको ऐसी चीज़, जैसे मोबाइल फ़ोन दे दिया, आप घर आए, आपने खोला, चार्ज किया, वो फट गया, आपकी जान को नुकसान हो सकता था ना उससे, और आपको जो है मान के चलिए आपके हाथ जो है जल गया उससे, या कोई भी ऐसी चीज़ जो है जिससे जो है आपको नुकसान पहुंचता है, या आपके साथ जो है मिलावटी वस्तुएं आपको दे दी जाती हैं, ज़्यादा दाम पे बेची जाती है, तो आपको ये अधिकार है कि आप कंज्यूमर फॉर्म यानी कि उपभोक्ता के जो शिकायत केंद्र है वहाँ पर जाकर अपनी जो है शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। फिर जो भी आगे की कार्रवाई होती है वो आपसे जो है, और अगर यदि आप बिल्कुल सही निकले या जो भी आपने सबूत सही पेश करे, तो फिर जो भी उस वस्तु का जो मूल्य होता है वो उसके जो पैसे हैं आपको जो है वापस मिल जाते हैं। तो ये होता है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। क्षतिपूर्ति यानी कि जो भी नुकसान हुआ है उस पैसों के रूप में, किसी भी रूप में, तो वो जो उत्पादक है जिसने चीज़ें आपको बेची है तो वो आपको जो है पैसे देगा। अगला होता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा अधिकार में क्या होता है, जो व्यक्ति चीज़ें खरीद रहा है, जो उपभोक्ता है वो चीज़ें जो खरीद रहा है उसको शिक्षित करना है। शिक्षित करने का मतलब है कि उसको पढ़ाना लिखाना नहीं, जो भी उसके अधिकार हैं, जो भी उसके कर्तव्य हैं, क्या क्या सावधानियां उसको बरतनी चाहिए, उन सब चीज़ों को जो है लेने का उसका अधिकार है। और वो कैसे दिया जाता है, आप देखते हैं कि गली गली में लोग आके सर्वे भी करते हैं, आपको जो है आपके अधिकारों के बारे में बताते हैं, या बहुत सारे स्कूलों में जो है ऐसे कैंप्स लगाए जाते हैं जिससे जो बच्चे हैं या जो भी उनके आसपास के लोग हैं वो सीखते हैं कि उनके कौन कौन से अधिकार हैं, है ना। जो लोग साक्षर नहीं होते हैं वो भी जो है क्या करते हैं, उनको भी जो है ये अधिकार है, ठीक है। तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मतलब हो गया कि व्यक्ति को जो है शिक्षित करना, उसके अधिकारों के बारे में जो है जागरूक करना, ताकि जो शोषण जो बाजार में अभी भी मौजूद है वो बिल्कुल जो है पूरे तरीके से खत्म हो जाए। और वो कैसे कैसे होता है, कैंप लगा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक, बच्चे जो हैं या जो भी आप कभी दिल्ली INA वगैरह में आपने नुक्कड़ नाटक भी देखे होंगे, तो वो इन सब जो टॉपिक होते हैं, जो उपभोक्ता अधिकार है, तो वो उसमें आपको जो है सिचुएशन बता दे कि मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो ये सारे के सारे जो है वो क्यों कर रहे हैं, उनको क्या मतलब है इससे, वो इसलिए करते हैं ताकि जो आपके अधिकार हैं उनके बारे में आपको जो है पूरी तरीके से पता हो। तो ये 5 अधिकार जो हैं बताए गए। सुरक्षा का अधिकार आपको बता दिया मैंने एक बच्चे का एग्जाम्पल लेके। दूसरा, सूचना का अधिकार, कोई भी वस्तु के बारे में जो है आप सूचना ले सकते हैं। तीसरा, चुनने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति आपको जो है फोर्स नहीं कर सकता कि आपको वही चीज़ खरीदनी है। फिर है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार कि यदि आपके साथ जो है कुछ गलत हुआ है या जो चीज़ें खराब निकल रही, तो आप जो है उपभोक्ता केंद्र में जाकर जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और फिर अगर यदि सब चीज़ें सही रहती हैं तो आपको जो है उसके पैसे जो है वापस मिल जाते हैं, जो भी वस्तु आपने खरीदी होती है उस। फिर आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। जो भी शिक्षा जो अधिकार है उनके बारे में जागरूक करने का जो होने का अधिकार है वो भी जो है इसमें आता है। अगला
जब आप ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद एक थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि कुछ थोड़ी सी और बातें मैं आपको बता देती हूँ। क्या हुआ 1986 में जो है जब ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना, तो अभी दो मतलब इसमें जो है थोड़े थोड़े जो है बदलाव आते रहते हैं, है ना। तो अभी 2019 में जो है जो रामविलास पासवान जो है, जो मंत्री हैं हमारे, जो ये उपभोक्ता मामले जो है खाद्य और ये सब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो मंत्री हैं रामविलास पासवान, उन्होंने 2019 में एक जो है बिल बनाया। मैं ना वो आपको बिल दिखाती हूँ। देखो ये एक बिल जो है बनाया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कम इनटू फोर्स, की थिंग्स टू नो। मतलब ये एक बिल जो है बनाया गया है और ये 2019 में, यानी कि क्या हुआ 1986 में जो बिल बनाया गया था, ये जो अधिनियम बनाया गया था, उसको जो है आज 20 से 30 साल बाद जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है ना। तो जो ये चेंज किया गया है, तो देखो कौन है इसके, ये मैं बता देती हूँ। रामविलास पासवान जो है ना, ये मंत्री है ना। इन्होंने जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 का जो है बताया था। अच्छा, इसमें क्या हुआ, जो जो चीज़ें रह गई हैं, क्या होता है कुछ कुछ देखो कानून में जो है थोड़े बहुत बदलाव आते रहते हैं। तो जब ये आया है, ये जो 2019 में आया है, तो इसमें जो भी चीज़ें जो है रह गई थी, क्योंकि जब हम कानून बनाते तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट बनती हो, कुछ कुछ जो है कमियां रह जाती, तो 2019 में उन कमियों को जो है सबको पूरा किया गया है। और कई बार क्या होता है कि शिकायत तो दर्ज करा देते हैं जो लोग हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाया गया और बहुत चीज़ें जो है इसमें देखी गई हैं। इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, ये क्या कहता है, इन्होंने जो है एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है ये बनाई। इसमें क्या होता है कि आप जो है जाके जो है शिकायत दर्ज करते हैं। ये क्या करती है, टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि वही बात कही गई है कि ये जो उपभोक्ता के अधिकार जो है वो उनको जो है देखती है या उनकी जो है सुनवाई करती है। अब जब ये 2019 का आया, तो जो हमारे पास मौजूदा जो अधिकार जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी है, इसके अलावा जो है 5 नए अधिकारों के बारे में जो है और बात की गई है। पहला क्या होता है, पहला था, मैं आपको सिर्फ खाली ऐसे ही बता देती हूँ, 3-4 जो नए अधिकार आए हैं। पहला क्या हुआ कि आपने जहाँ से चीज़ खरीदी थी, अगर वो चीज़ खराब निकलती है तो आपको जो है वहीं जाकर उसके जो है जिला जो है वहाँ पर जाकर ही जो है आपको जो है शिकायत दर्ज करानी होती है। तो अब क्या हुआ इस नए अधिकार में कि आप कहीं पर भी हैं, मान के चलिए मैं दिल्ली गई घूमने के लिए या मैं जयपुर गई घूमने के लिए, मैंने वहाँ से चीज़ खरीदी और वो चीज़ ख़राब निकलती है, तो अब मुझे वापस से जयपुर जाके वहाँ शिकायत दर्ज करेंगे नहीं, मैं इतना तो मैं नहीं जो है आ जा सकती। तो इसमें एक अच्छी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि ये है कि आप कहीं पर भी हैं, मान के चलिए आप दिल्ली में रहिए तो आप दिल्ली में ही जो है अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। ये जो है बहुत अच्छा जो है एक अधिकार जो है बनाया गया। दूसरा क्या होता है, मान के चलिए आप, एक तो हो गया कि आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, दूसरे हम चीज़ों को, दूसरा क्या है, यदि आपका उत्पादन जो है जो आपकी वस्तु जो है, जो आपने चीज़ें खरीदी हैं, अगर वो जो है ख़राब निकलती है तो आप जो है मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं। ये अधिकार जो है ये पहले भी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब इसको जो है एक अलग से अधिकार के रूप में दे दिया गया। पहले ही क्षतिपूर्ति में ही आता था कि उसमें जो है अधिकार जो है जो गलत निकला है कोई भी चीज़ तो आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये एक अधिकार जो है थोड़ा सा अलग से जो है बनाया है कि यदि कोई उत्पाद गलत निकलता है तो आप मुआवजे की जो है मांग कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि यदि आपको लगता है कि कोई भी जो चीज़ है जो गलत है या कोई भी ऐसा विज्ञापन है जो गलत है, तो आप एक उपभोक्ता होने के नाते भी जो है आप शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। अगली चीज़, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जहाँ मान के चलिए कि फिर
जो है नहीं आ पाते हैं किसी भी तरीके से अदालत में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जो है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी जो है वो जो है अपनी जो है बात कह सकते हैं, उनको सुनने का जो है अधिकार है। लास्ट में जो एक चीज़ है वो ये है कि मान के चलिए आपने शिकायत दर्ज कराई और फिर वो शिकायत जो है खारिज हो गई, तो क्या होता है कि जब आप जाओगे, जैसे पहले था कि आप जाते थे तो वो कहते थे आपकी तो खारिज होगी, ये तो ठीक नहीं है, नहीं, लेकिन आप इस बार इस अधिकार में ये है कि अगर कोई शिकायत खारिज की गई है तो उसके पीछे कारण क्या है, ये भी जो है आपको जो है अधिकार दिए गए कि आप जो है इसके बारे में जो है जान सकते हैं कि मेरी जो शिकायत है वो खारिज क्यों की गई है या उस शिकायत को जो है सुना क्यों नहीं गया। तो ये 5 अधिकार जो है उसके बारे में जो है बताएं। ये 2019 में जो है बिल पास किया था, मैंने आपको बता दिया, वही है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि उपभोक्ता होने के नाते आपके जो है क्या क्या कर्तव्य, यानी कि एक जागरूक उपभोक्ता जो है आप कैसे बनेंगे जिससे जो है आपका शोषण ना हो। लेकिन उससे पहले जो है एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ, जो एक कोपरा एक्ट बनाया गया ना, ये जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है, तो मान के जो ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है, इसमें क्या हुआ कि जब आपको न्याय मिलता है तो उसके लिए ना पहले से क्या होता है कि जो ये केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो जो पैसों के मामले होते हैं कि अगर मान के चलिए आपका जो नुकसान है, जैसे मान के चलिए 20 लाख से लेकर जो है 1 करोड़ तक है, तो आप जो है कैसे जाएंगे। तो इसमें 3 तरीके के जो है न्याय प्रणाली वो है, 3 तरीके के, एक है जिला स्तर पर, है ना, जिला स्तर पर, एक है राज्य स्तर पर, एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर। ये केंद्र जो है ऐसा नहीं है कि ये जो है आपको, अगर आपके साथ कहीं किसी गांव में ये हुआ तो आप वो जो है राज्य में जाकर जो है इसकी करेंगे, नहीं, ये हर जिले में आपको जो है मौजूद मिलेंगे शिकायत केंद्र। आप जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं और फिर इस पर जो है आपको सुनवाई जो है होती है। तो मान के चलिए जो 20 लाख तक के होते हैं ना, ये जिला देखता है, इसमें जो है ये जिला देखता है, और जो राज्य होते हैं वो क्या करते हैं, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक देखते हैं। यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर आपसी मामला है, जैसे हम अभी जो हम न्यायपालिका में पढ़ते हैं, आपसी मामला 2 देशों के बीच में, 2 राज्यों के मामले, तो कैसे कैसे सुलझाते, कौन कौन से कोर्ट होते हैं, इसी तरीके से जो है ये भी केंद्र होते हैं। जिला वाला जो है 20 लाख तक का करता है, राज्य 20 लाख से 1 करोड़ का करता है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो है 1 करोड़ से अधिक में होता है। यानी कि जैसे मान के चलिए ये पैसों से संबंधित है कि अगर इतने तक का नुकसान हुआ है तो आप जिला में जाएंगे, इससे ज़्यादा का हुआ है तो आप राज्य में जाएंगे, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का हो तो आप राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। 1 करोड़ या उससे अधिक भी कह सकते हैं। अब क्या होता है, मान के चलिए आप जिला में आपने शिकायत दर्ज कराई, सुनवाई हुई तो खारिज हो गया, सुनवाई नहीं हुई, तो आप जो है ऐसा नहीं कि आपको दोबारा से शिकायत, नहीं, आप राज्य स्तर पर भी जो है जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपकी एक जगह सुनवाई नहीं होती तो आपको दूसरी जगह पर भी जो है अपना जो है मुकदमा जो है वो दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद जो है एक बात कर लेते हैं कि उपभोक्ता के जो है अधिकारों के बारे में हम लोगों ने बात करी। अब आप जागरूक जो उपभोक्ता जो है कैसे बने, ताकि जो शोषण के जो कारण थे जिसकी वजह से जो है शोषण हो रहा था वो ना हो। तो ये 2 मिनट लगे मुझे रेस करने में। इतने आप लोग पॉइंट्स को जो है सोच लीजिए कि कौन कौन से किन किन चीज़ों के या हम एक जागरूक उपभोक्ता जो है कैसे बन सकते हैं, किन किन चीज़ों की जो है हमें जरूरत पड़ती। तो अगर आप जागरूक उपभोक्ता जो है बनना चाहते हैं, यानी कि
अगर हमें एक जागरूक उपभोक्ता बनना है तो हमें किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना होगा या किन किन बातों का जो है ध्यान रखना होगा। पहला होता है, जब भी आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं उसकी रसीद हमेशा लें, ठीक है। तो रसीद लेना, रसीद कब लेना, जब आप जो है वस्तुएं खरीद रहे हैं। रसीद लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो क्या होता है कि जो व्यक्ति जो बेचता है सामान, वो क्या करता है, आपको रसीद देने से अगर मना करता है तो आप उसे बोलेंगे कि मुझे रसीद चाहिए। नहीं तो ये लोग जो है क्या करते हैं, फिर कम दाम पे जो है चीज़ों को दिखाते हैं, फिर टैक्स भरने में ही जो है गड़बड़ करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ये जो है रसीद आपको लेनी है। दूसरा क्या करेंगे, ISI मार्क जो होता है, ऐसे ना एक चिन्ह सा बना होता है वस्तुओं पे, ऐसे ISI ऐसे कुछ करके ना अलग से स्टाइल में बना होता है, पूरा ऐसे करके ISI करके। तो ये जो ISI मार्क है और जो एग मार्क होता है, ये क्या होता है, ये बताता है कि जिन जिन वस्तुओं पर ये जो है ये चिन्ह बना होगा, वो बताता है कि वो जो वस्तु है वो जो है अच्छी है, यानी कि उनकी गुणवत्ता जो है वो अच्छी है। तो ISI और एग मार्क वाली वस्तुओं को जो है ज़्यादा खरीदें। जो एग मार्क वाली वस्तुएं आती हैं उनको जो है ज़्यादा खरीदें, है ना। जो एग मार्क वाली वस्तुएं आती हैं उनको जो है खरीदना है। अगला क्या हो सकता है, आपको जो है अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है आप एक जागरूक उपभोक्ता कहलाएंगे। अधिकारों के बारे में, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दी, तो जानकारी क्यों जरूरी। अगर आपको अपने अधिकार पता होंगे तो आपको जो है जब आपका शोषण होगा तो मतलब आप जो है उसको या तो होने से रोक सकते हैं, या यदि हो गया है तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके जो है सुनवाई भी कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये ज़रूरी क्यों है, तो वो इसीलिए ज़रूरी है अगर आपको एक जागरूक उपभोक्ता बनना है या आपके साथ शोषण हुआ है। अगर यदि आपको अपने अधिकार जो है पता होंगे तो ही जो है आप जो है सुनवाई के लिए कह सकते हैं कि हम हकदार हैं। तो अधिकारों की जानकारी जो है एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या कह सकते हैं, जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी जो है आप गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी जो है ज़रूर देखेंगे। ये नहीं है कि सस्ते के चक्कर में जो है, या कोई जैसे मान के चलिए कि दो चीज़ें उसने दो तरीके के चावल लगाया, एक बहुत घटिया है जिसमें जो है छोटे बहुत कीड़े चल रहे, तो आपको लगा कि ये तो सही होगा, बाद में जाके हम निकाले, नहीं। गुणवत्ता जो है आपको जो है ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि गुणवत्ता से क्या होता है, जिस चीज़ की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी वो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ उपभोग करने में भी, यूज़ करने में भी अच्छी होगी, ठीक है। तो गुणवत्ता को देखना। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जब भी आप, ये तो हो गए आपकी जो आप छोटी मोटी वस्तुएं ले, जब आप कोई इलेक्ट्रिकल सामान यानी कि जैसे फ्रिज वगैरह लेते हैं तो आपने देखा होगा उसके साथ आपको एक गारंटी कार्ड मिलता है। तो वो गारंटी कार्ड, कुछ लोग क्या करते हैं कि ना, अब तो जैसे बहुत लोग जागरूक हैं, समझते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये गारंटी कार्ड वगैरह या जो भी रसीद है वो नहीं लेते। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, तो जब आप ऐसी चीज़ें खरीदते हैं तो आप गारंटी कार्ड जो है ज़रूर लें। गारंटी कार्ड लेने से क्या होगा, मान के चलिए आपने कोई फ्रिज खरीदा, उस पर गारंटी जो है दे रखी 2 साल की, जो भी वारंटी वगैरह जो दे रखी है 2-3 साल की, उससे पहले वो ख़राब हो जाता है तो आप जो है वहाँ पे जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि मैंने चीज़ खरीदी। तो वो आपसे जो है ना गारंटी कार्ड दिखाने के लिए भी कहते हैं, तो उस टाइम पे वो गारंटी कार्ड बड़ा काम आता है। तो इसीलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप गारंटी कार्ड जो है ज़रूर खरीदें।
तो ये है उपभोक्ता के बारे में जो है जानकारी कि आप जागरूक उपभोक्ता कैसे बन सकते हैं। मेन टॉपिक इसमें आपके आएंगे अधिकारों के बारे में, क्योंकि उपभोक्ता अधिकार ही ये पूरा पार्ट है। और एक जो क्वेश्चन हम कह सकते हैं, प्रश्न कह सकते हैं, वो आ सकता है कि जागरूक उपभोक्ता होने के जो है आप जो है कैसे जागरूक उपभोक्ता जो है बनेंगे। तो ये दो जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। थैंक यू वेरी मच।